अवंतिका खत्री है पूरा नाम। और मैं एक्टर हूँ, मॉडल हूँ और बिज़नेस भी करती हूँ। आई एम अ कॉर्पोरेट वुमेन एज वेल। मैं एक कंपनी में काम करती हूँ एज अ वाइस प्रेसिडेंट, बिजनेस डेवलपमेंट और ऑपरेशंस हैंडल करती हूँ। आप इस लाइन में क्यों आए? इस इस लाइन फील्ड में क्यों आई मैं? या वेल बचपन से ही शौक था एक्टर बनने का। पापा ने कहा कि पहले पढ़ाई कंप्लीट करो। वो तो चाहते थे कि मैं गायनेकोलॉजिस्ट बनूं, मेरे पापा डॉक्टर हैं। तो मैंने कहा नहीं, मैं एमबीए कर लेती हूँ, आपको डिग्री चाहिए, मैं आपको डिग्री दे देती हूँ, उसके बाद मुझे जाने दीजिएगा, मुझे एक्टर बनना है, मैं वो करना चाहूँगी। तो मैं इस तरीके से इस फील्ड में आ गई। आप किससे इंस्पायर हुए? इंस्पायर इंस्पायर तो नहीं, बस मूवीज़ देखती थी, बॉलीवुड मूवीज़ चाहे हॉलीवुड मूवीज़ हों, और अच्छा लगता था उनको देख के कि एंटरटेन करते हैं एक्टर्स जो हैं। तो बस यही सोच के मैंने सोचा मुझे भी लोगों को एंटरटेन करना है, इसलिए मैं आ गई यहाँ पर। जब लाइफ में आपने फर्स्ट टाइम स्टेज शो किया था या फिर डायरेक्ट कुछ और ही किया था? मैं जब बॉम्बे आई थी, मतलब आँखों में सपने लिए और हाथ में 2 बैग थे मेरे हाथ में, और बस आ गई यहाँ पर। कोई दोस्त नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, यहाँ तक कि सड़कों और रास्तों का पता नहीं है बॉम्बे में। जर्नी काफ़ी टफ रही है मेरी यहाँ पर। हालांकि देखा जाए तो ज़िंदगी कभी आसान रही ही नहीं है किसी के लिए भी, बट इट हैज़ ऑलवेज बीन वर्थ इट। तो अच्छा लगा मुझे। आपने फर्स्ट टाइम आपको ब्रेक कब मिला आपके लाइफ में? फर्स्ट टाइम मुझे याद है, मैंने ऑडिशन दिया था एक ऐड के लिए, रसना का ऐड था। और वो ऐड मैंने डायरेक्टर प्रहलाद कक्कड़ के साथ किया था, मेरा फर्स्ट एवर ऐड था। और मुझे याद है उसकी ऑडिशन देने के लिए मैं कैसे गई थी। मतलब बॉम्बे में उस दिन सबसे ज़्यादा बारिश हो रही थी, न्यूज़ चैनल्स पे दिखाया जा रहा था कि फ्लड सा आ गया है। फिर भी उसके बावजूद मुझे कॉल आता है, मेरी माँ मुझे फ़ोन करके बोल रही हैं कि बेटा घर से बाहर मत निकलना। तो उनसे तो मैंने कह दिया कि हाँ ठीक है, मैं नहीं जाऊँगी, लेकिन मैंने दृढ़ निश्चय कर रखा था कि मुझे तो जाना है। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मैं लूज़ नहीं करना चाहती। तो प्लास्टिक की चप्पल पहने, हाथ में छाता लिए, एक छोटा सा बैग लिए, मैं तो निकल गई कुछ था ही नहीं वैसे भी। ऑटो में निकली, बांद्रा तक पहुंची, वहाँ पर जाके ऑडिशन दिया। और लक मेरा था कि मेरा सिलेक्शन भी हो गया। तो मेरा फर्स्ट ऐड ऐसे मैंने उनके साथ किया, प्रहलाद कक्कड़ जी के साथ। जब आपने वो ऐड दिया, आपने ऐड किया, तो उस पैसों से आपने फर्स्ट टाइम क्या लिया था? आपकी क्या सोच थी कि मैं फर्स्ट टाइम ये जो भी पैसा मिलेगा मैं ये करूँगी या वाट एवर भी डू? अ, मैंने उस पैसे को अपने घर भिजवा दिया, अपनी माँ को दिए थे वो। अब उनने उसका क्या किया मैंने तो ये नहीं पूछा, लेकिन मेरी वो फर्स्ट सैलरी थी तो मैंने वो घर भिजवा दी थी। आपकी लाइफ कितना स्ट्रगलिंग रहा? अभी हालांकि मैंने आपको इसका जवाब दिया कि मेरी लाइफ काफ़ी स्ट्रगलिंग रही ऑफकोर्स। है। सबकी तरह, सबकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ स्ट्रगल रहता ही है। ऐसा होता ही नहीं है किसी की ज़िंदगी हमेशा से बिल्कुल सीधी तरीके से एक पटरी पे चलती रही हो। तो मेरी भी वैसे ही रही है। पहले पढ़ाई कंप्लीट करी, पुणे में जॉब किया, फिर पापा मम्मी ने कहा कि क्यों छोड़ना चाहते हो, जॉब क्यों नहीं करना है, और अचानक से तुम्हें बॉम्बे क्यों जाना है। तो हाँ, वो एक स्ट्रगल था। फिर यहाँ आई तो यहाँ काम के सिलसिले में यहाँ वहाँ लोगों से मिलना और ऑडिशंस देना, काफ़ी स्ट्रगल रहा है। और आपके कितना बयान करूँ, कितना लेंथ में बोलना पड़ेगा फिर मुझे। आपके लाइफ में टर्निंग पॉइंट कब आया? टर्निंग पॉइंट तब आया जब मैंने मेरी फर्स्ट मूवी साइन करी, वॉर छोड़ना यार। मैंने वो शर्मन जोशी, सोहा अली खान और जावेद जाफरी के साथ करी थी, जिसमें मैंने सेकंड लीड किया था। तो उसका जब सिलेक्शन हुआ, 3,000 लड़कियों में ऑडिशन दिया था, तो उनमें से मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो इट वॉज़ अ वेरी बिग थिंग फॉर मी। आपका पैशन क्या है फिल्म में? मेरा पैशन जी। मेरा पैशन है ट्रैवलिंग और बाइकिंग। मैं एक बाइकर हूँ और मैं बाइक चलाती हूँ। जी, लगता नहीं होगा देख के, लेकिन ये सच्चाई है। मैं बॉम्बे टू लद्दाख कर चुकी हूँ 1 महीने। बाइकर्स, हम लोग का 18 to 19 राइडर्स हैं, तो हम लोग बाइक राइड पे गए थे। तब मुझे याद है उत्तरांचल में फ्लड आए हुए थे 2 दिन पहले, और उसके 2 दिन बाद ही हम लोग ट्रिप पे निकले थे। तो ये एडवेंचर स्पोर्ट्स और बाइकिंग और ट्रैवलिंग मुझे बहुत पसंद है। मतलब आधी दुनिया तो नहीं घूमी हूँ, लेकिन काफ़ी देश घूम चुकी हूँ अभी तक। अच्छा, वरना जगह मतलब मान लिया जाए अगर कोई मूवी में है, हाँ, आपको एक बाइकर का रोल दे दिया जाए, बिल्कुल, मैं तो तो उसके बारे में सोचूंगी ऑफकोर्स नहीं। मतलब सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं। उनने लेकिन कहा कि आपको बाइकर बनना है, मैं कहूँगी मैं ऑन हूँ। अच्छा, आप किसके साथ मूवी करने को अभी तैयार है? अगर आपकी बात की जाए तो आप कौन सा ऐसा
ऐसा हीरो है जिसे काफ़ी आप पसंद करते हो और इनके साथ मूवी करना चाहते मैं इरफान खान के साथ मूवी करना चाहती हूँ। वो बहुत ही सुलझे हुए एक्टर हैं, इंसान हैं, और उनकी एक्टिंग में बहुत ज़्यादा डेप्थ है, तो उनके साथ मैं ज़रूर काम करना चाहती हूँ एक बार। हो? और डायरेक्टर में? डायरेक्टर तो हालांकि सभी अच्छे हैं, मैं एक का नाम नहीं लेना चाहूँगी, मैं तो सबके साथ काम करना चाहती हूँ। जितने भी बड़े डायरेक्टर्स हैं सबके साथ ही, बड़े ही क्यों, जो अच्छे टैलेंटेड न्यू कमर्स हैं उनके साथ भी काम करना चाहती हूँ। फिल्म इंडस्ट्री में आने के लिए लोगों को, इस लाइन में आने के लिए आम आदमी लोगों को कितना स्ट्रगलिंग करना पड़ता है? स्ट्रगल तो खैर हर इंडस्ट्री हर फील्ड में है। आप जब पैदा ही होते हो, अपने माँ के वूम से जब निकलते हो, तब से लेकर आपके डेथ तक आप स्ट्रगल ही करते रहते हो, किसी ना किसी, हर हर जगह पर। आप कुछ भी करना, कुछ भी मकाम हासिल करना चाहते हो, हर जगह आपको स्ट्रगल करना ही पड़ता है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ इसी इंडस्ट्री में स्ट्रगल है, इसमें नहीं है। आप अगर किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में जाते हो, वहाँ आपको इंटरव्यूज़ देने पड़ते हैं। आप अगर इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हो, यहाँ आपको ऑडिशंस देने पड़ते हैं। बस नाम चेंज हो जाते हैं, काम वही रहता है। क्या अवंतिका, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं टैलेंट जो है एक पैसे को लेकर भी चलता है, टैलेंट कहीं कहीं छुप जाती है और पैसे जिसके पास वो काफ़ी आगे बढ़ जाता है? क्या आपका ये मानना है? नहीं, मैं ये नहीं मानती हूँ। आप एक सीमा तक अपना पैसा खर्च कर सकते हैं एक प्रोजेक्ट के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन अगर आपको ऑडियंस ने नहीं एक्सेप्ट किया है, तो आप उसके बाद क्या करोगे? आप कितने फिल्म्स या कितने म्यूज़िक वीडियोज़ या कितनी क्या बना लोगे, अगर आपको ऑडियंस ही एक्सेप्ट नहीं कर रही है तो मेरे ख्याल से कि पैसा मायने नहीं रखता है, आपका टैलेंट मायने रखता है। आप किस प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहे हैं? अभी मैंने बॉटम्स अप किया है, म्यूज़िक वीडियो है मीका सिंह के साथ, तो वो रिलीज़ होने वाला है अभी अप्रैल में। उसके बाद एक मूवी है सनी लियोनी और राम कपूर के साथ, विच इज़ स्लेटेड टू रिलीज़ बाय May 8th। तो उसका नाम है कुछ कुछ लोचा है। अच्छी कॉमेडी मूवी है, रोम कॉम रहेगी। आप ज़रूर इन्जॉय करेंगे वो। तो उसमें आप क्या किरदार निभा रहे हैं? मैं अभी उसके बारे में ज़्यादा नहीं डिस्कस कर सकती हूँ, क्योंकि मुझसे कहा गया है कि हाँ, टाइट लिप रहना, इसके बारे में ज़्यादा बात मत करना, तो मैं नहीं कर तो सकती। शूटिंग चालू हो चुकी है हाँ, या शूटिंग फिर? चालू हो चुकी है। हम लोग एक शेड्यूल मलेशिया में कंप्लीट कर चुके हैं, अभी इंडिया का लेग बाकी है, तो वो चल रहा है। तो राम कपूर के साथ आपका कुछ शूटिंग हुआ? हाँ, बिल्कुल हुआ। मलेशिया में उनसे काफ़ी इंटरेक्शन भी हुआ, उनके साथ शूट भी हुआ, एंड वो भी मेरी तरह एक बाइकर है। हाँ जी, तो वो मुझे सेट पे पता चलता है, लोगों ने मुझे बताया कि ये अवंतिका हैं, ये बाइकर हैं, और ये राम कपूर हैं, ये भी बाइकर हैं। तो ऐसे इंट्रोडक्शन हुआ था हम दोनों का, एंड उसकी वजह से हम लोग ज़्यादा बात करने लगे एक दूसरे से। उनके पास 3 बड़ी बड़ी बाइक्स हैं, और कह रहे थे कि कभी ना कभी आपको राइड पे ज़रूर ले जाओ। अच्छा, आप दोनों की केमिस्ट्री कैसी रही शूटिंग के दौरान? केमिस्ट्री, ही इज़ अ वेरी जॉली गुड फेलो, बिल्कुल। सेंस ऑफ ह्यूमर उनका बहुत ऑसम है। जब वो रहते हैं सेट पे तो सब हंसते रहते हैं, ऐसा रहता है। अगर आज अवंतिका एक एक्टर नहीं होती तो क्या होती? एक्टर नहीं होती तो क्या होती? ट्रैवलर होती, ट्रैवल होस्ट होती, किसी ट्रैवल चैनल के लिए काम कर रही होती, या एक कॉर्पोरेट वुमेन होती, जो मैं अभी भी कर रही हूँ। तो मैं कुछ कुछ थोड़ा बहुत करती रहती हूँ यहाँ वहाँ, ऐसा नहीं कि मैं एक ही चीज़ करती रहती हूँ। मैं कॉर्पोरेट वुमेन भी हूँ, मैं एक्टर भी हूँ, और भी शायद कुछ और मन करेगा तो कुछ और भी बन जाऊँगी, ऐसा है। आपका फाइनल क्या है, फाइनल एम क्या है कि कहाँ तक आपको जाना है, क्या करना है, क्या आपने कुछ सोचा है, थिंकिंग किया है? मैं एक्टिंग ज़िंदगी भर करना चाहती हूँ, ये तो हमेशा ही रहेगा। दूसरा, मुझे मेडिटरेनियन जो कोस्ट है वहाँ कफ़ेज़ खोलने हैं अपने, तो वो एक सपना है जो पूरा करना चाहती हूँ। एक रेस्टोरेंट्स खोलना चाहती हूँ, चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स, वो भी है। और बिज़नेस की फील्ड में भी इस्टेब्लिश होना चाहती हूँ, लेकिन एक्टिंग हमेशा करना चाहती हूँ। क्या मतलब जब पहले से कंपेयर किया जाए और अभी का कंपेयर किया जाए, पहले लड़कियों को इतना नहीं छूट दिया जाता था, लेकिन आज जो है लड़कियों को काफ़ी छूट दिया जाता है। लेकिन आज भी कहीं ना कहीं जो गाँव की लड़की है अभी भी हाँ, दबी हुई है। तो क्या आपका मानना है कि जो हमारे अंदर जब कुछ होती है तो हम बाहर निकालें तो कुछ आगे बढ़ते हैं? क्या आपका ऐसा मानना है? नहीं, आपका सवाल मुझे समझ नहीं आया। की लड़कियां हैं, हाँ, पहले की लड़की जो थी और अभी की लड़की है, दोनों में टैलेंट था। हाँ, लेकिन जो पहले की लड़की थी वो नहीं निकल पाती थी घर की वजह से, उनको सपोर्ट नहीं मिलता था। लेकिन आज की जो लड़की है माँ बाप के बिना पूछताछ से बाहर निकल जाती है, उनमें टैलेंट होता है। क्या आपको लगता है कि बाहर जब वो निकलती है तो उनको सपोर्ट मिलता है या नहीं मिलता है? मैं कहूँगी कि लड़की कभी बिना माँ बाप के परमिशन से नहीं निकलती है। वो एक बार ज़रूर पूछती है कि मैं ये करना चाहती हूँ अपनी ज़िंदगी में, और मैं चाहती हूँ कि आप लोगों का मेरे साथ सपोर्ट रहे। हर लड़की यही चाहती है। नहीं मिलता है तो कब
कब तक कोई इंसान, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, एक पिंजरे में कैद होके रहेगा? अगर उसमें टैलेंट है, वो लोगों को बताना चाहता है या कुछ करना चाहता है लाइफ में, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, उसको करने देना चाहिए। एक कैद करके किसी को नहीं रखना चाहिए कहीं भी। तो मेरा मानना ये है, चाहे किसी भी शहर से हो, आप छोटी सिटी से हो, आप चाहे बॉम्बे में रह रहे हो, दिल्ली में रह रहे हो, कहीं भी रह रहे हो, आप वही करो जो आप करना चाहते हो ज़िंदगी में। जब मुझे 5 बेस्ट एक्टर का आपको नाम बताना है जिन्हें आप पसंद करते हैं। बेस्ट एक्टर्स जिनको मैं पसंद करती हूँ, ओके। इरफान खान, राजकुमार राव, ऋतिक रोशन, सलमान खान एंड शाहरुख खान। एक्ट्रेस? एक्ट्रेस कंगना रनौत, करीना कपूर, दीपिका पादुकोण, सोनम कपूर एंड सोनाक्षी। जितने भी आपने एक्ट्रेस का नाम बताया, हाँ। ठीक है, अगर फर्स्ट टाइम, ठीक हाँ। है, बिना इकोनॉमिकली पैसे काम करना हो तो किसके साथ आप काम करना चाहेंगे? बिना क्या? बिना पैसे से का, अगर पैसे बिना पैसे लिए अगर आप काम करना चाहते तो किसके साथ काम करना चाहेंगे? बिना पैसे लिए? या नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं बिना पैसे लिए काम करूं। ये कैसा सवाल है? आई मीन मैं भी यहाँ बिजनेस कर रही हूँ भाई। बिना पैसे के तो काम नहीं करूंगी मैं, चाहे कोई भी बड़ा एक्टर हो सामने। बट आपको 2 नाम बताने होंगे, एक एक्टर और एक एक्ट्रेस का, जिसके साथ मतलब दिल जान से आप काम करना चाहते हैं। अगर कम पैसे मिल जाए इकोनॉमिकली तो आप हैंडल कर लेंगे। अच्छा, या ऑफ कोर्स इरफान खान, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि मैं उनके साथ काम करना चाहती हूँ, तो वो रहे अगर ऑन बोर्ड इन प्रोजेक्ट, तो मैं ज़रूर अपनी सैलरी में से हाफ काट दूंगी और कहूँगी कम दे दिला, क्योंकि मुझे ये करना है, इनके साथ काम करना है। और एक्ट्रेस होंगी कंगना रनौत, उनके साथ मुझे काम करना है। अच्छा, बताइए आपको म्यूजिक कितना पसंद है? म्यूज़िक, या मैं डेली सुबह उठ के सबसे पहले जो काम करती हूँ म्यूज़िक ऑन करती हूँ, तो ये समझ लीजिए कि मुझे म्यूज़िक बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन अगर आप अभी कहोगे कि कुछ गा के सुनाओ, तो वो मैं नहीं गा सकती क्योंकि मुझे कफ और कोल्ड हो रहा है। मैं गाऊंगी, बीच में फिर कफ आने लगेगा तो अच्छा भी नहीं लगेगा, किसी को नहीं अच्छा लगेगा, तो प्लीज़ डोंट आस्क दैट। अच्छा, जब आप कार में जाते हैं या फिर बाइक पे चलाते हैं, ठीक है, हाँ। whatever, तो आप कौन सा गाना सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं सुनना? सबसे ज़्यादा या और जो किस टाइप का ट्रैवलिंग गाना? बेस्ड रहते हैं, जैसे मुझे ये जवानी है दीवानी के गाने बहुत पसंद हैं, तो वो बहुत सुनती हूँ मैं। फिर रॉकस्टार के गाने बहुत पसंद हैं, कुछ सूफ़ी जो होते हैं वो गाने बहुत अच्छे लगते हैं। और डांस की बात करें तो आपको डांस में सबसे अच्छा क्या, क्लासिकल डांस, भरतनाट्यम डांस, पॉप, हिप हॉप, क्या लगता है आपको अच्छा? क्लासिकल भी अच्छा लगता है। मैं एक ट्रेन भरतनाट्यम डांसर हूँ, तो बचपन से मैं डांस करती रही हूँ। तो क्लासिकल तो जीन्स में है, एक तरह से जीन्स में तो नहीं कहूँगी, बस हाँ मैंने बचपन से सीखा है इसलिए। और अपनी अपनी जगह रहते हैं सारे म्यूज़िक जो होते हैं, सारे सॉन्ग्स जो रहते हैं। आई मीन अगर आप किसी पब में हो, डिस्क में हो, कहीं लाउंज में बैठे हो, तो आप ऑफ कोर्स क्लासिकल सॉन्ग तो नहीं सुनोगे, आप पार्टी नंबर ही सुनोगे, तो उस पर ही आप डांस करोगे। तो वो रहता है। अगर आप किसी कॉन्सर्ट में गए हो तो वहाँ आप क्लासिकल भी सुनना चाहोगे। तो सबका एक मूड होता है, एक टाइम होता है। फिल्म इंडस्ट्री में आपका बेस्ट कोरियोग्राफर का? बेस्ट कोरियोग्राफर बॉस्को सीजर, वो बहुत पसंद है मुझे। एंड बेस्ट डांसर? बेस्ट डांसर, बेस्ट डांसर किसका नाम लूँ मैं? बेस्ट डांसर में कितने अच्छे अच्छे डांसर्स हैं हम लोग के पास, एक का नाम लेना तो बहुत मुश्किल है। एक का बताना होगा आपको। गणेश जो हैं वो अच्छे हैं डांसर। नहीं, गणेश क्या नाम, हेगड़े, राइट? वो बहुत अच्छा डांस करते हैं। एंड एक्टर? एक्टर जो अच्छा डांस करते हैं, ऋतिक रोशन, शाहिद कपूर, मतलब अगर डांस आता है तो इनका नाम तो आता ही है। और आजकल सुशांत सिंह राजपूत भी बहुत अच्छा डांस करते हैं, मैंने देखा है उनका झलक दिखलाजा में देखा था एक बार। आजकल देखा जा रहा है, ट्रेंड देखा जा रहा है कि जितने भी टीवी सीरियल आर्टिस्ट हैं, हाँ। धीरे धीरे बॉलीवुड की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ओके। लेकिन कुछ दिनों के बाद हाँ। एक ऐसा समय आता है कि बॉलीवुड उनकी जो समय होता है वो निकल जाता है और वापस वो टीवी की तरफ आते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि टीवी के बाद वो एक दुनिया देखना चाहते हैं बॉलीवुड का, लेकिन बॉलीवुड में उतनी कमाई न होने के बाद भी टीवी में आते हैं? क्या आपका ऐसा मानना है? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानती हूँ। ये ऐसा रहता है कि एक्टर को जहाँ भी अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलेगा वो माध्यम चुन लेता है, चाहे वो टीवी सीरियल्स हों चाहे वो फिल्म हो। इनको कैटेगराइज नहीं करना चाहिए कि टीवी सीरियल्स हैं तो ये सिर्फ टीवी सीरियल्स ही करते हैं या ये सिर्फ बॉलीवुड की मूवीज़ ही करते हैं, ऐसा नहीं होता है।
आपको जहाँ अच्छा कैरेक्टर मिलेगा पोर्ट्रे करने को, जहाँ आपको अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलेगा, आप वो मीडियम वो या माध्यम चूज कर लेते हो, ये रहता है। लेकिन जितने भी बड़े आर्टिस्ट हैं, आप देख लीजिए, शाहरुख खान हो, हाँ आमिर खान हो, हाँ। अमिताभ बच्चन हो, शाहरुख खान ने टीवी सीरियल्स किए हैं, उन्होंने फौजी किया था। टीवी आर्टिस्ट में हाँ जितने भी हैं, शो लॉन्च किए हैं, ठीक है। सलमान खान हुए, हम्म, सबका कहीं ना कहीं एक शो आता था, आता हाँ भी है। हाँ आपका क्या मानना है कि जितने भी आपके अकॉर्डिंग जितने हाँ। भी ये चल रहे हैं, सबसे बेस्ट किसका चलता है आपके अकॉर्डिंग? सबसे बेस्ट किसका चलता है या जो आजकल जो रियलिटी या शोज चल रहे हैं? शो जो चल रहे हैं। आई थिंक अमिताभ बच्चन, कौन बनेगा करोड़पति को तो कोई बीट कर ही नहीं सकता है। वो And तो एपिक शो है, मतलब उसने तो टीवी सीरियल्स और मतलब टीवी का ही रूप रंगत सब बदल दी जब से वो टेलीकास्ट हुआ है। and आप भी शायद इससे वाकिफ होंगे इस बात से। ओके, मैं तो जानता हूँ। आफ्टर अगर अमिताभ बच्चन की बात छोड़ दी जाए तो बहुत लीजेंड है, अगर उनकी बात अगर बात की लेकिन जाए है तो तो वो भी या एक्टर ही ना। सपोज उनके बाद अगर बात की जाए तो कौन हो सकता है आपके अकॉर्डिंग? उनके बाद आई थिंक फिर तो सबके ही शोज चल रहे हैं, चाहे सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, सबके अलग अलग जेनरे के शोज हैं। मतलब कुछ एंटरटेनिंग हैं, कुछ आपको सोशल कॉज से रिलेटेड रहते हैं, तो आप कैसे कंपेयर नहीं कर सकते ना उनको। ओके, बेटा वंदिका जी, हाँ अगर बिग बॉस में आपको मौका मिले जाने के लिए, अच्छा ठीक है, तो आप जाना पसंद करेंगे? ऑफ कोर्स। अच्छा, ऑफ कोर्स आ गया, मतलब मैंने कहा भी नहीं और आपने कह दिया ऑफ कोर्स आप जाना पसंद करेंगी, मतलब वो अंडरस्टूड है। या आप जाना पसंद करेंगे? हाँ बिल्कुल करूँगी, हाँ ऑफ कोर्स जाना पसंद करूँगी। तो क्या आपका मतलब स्ट्रेटेजी रहेगा, कैसे आप रहेंगे यहाँ पे, क्या क्या आप सोच के जाएंगे, क्या व्हाटएवर आप क्या क्या आपके माइंड में थिंकिंग रहेगा? वो तो तब का तब देखा जाएगा ना, अभी से सोच विचार करके क्या फायदा नहीं, है। अगर आपसे पूछा जाए आपकी क्या क्या थिंकिंग रहेंगी, आप क्या कैसे पसंद करेंगे जाना? कैसे पसंद करूँगी? या मैं सबके साथ एक अच्छा रैपो बना के चलना चाहूँगी, ये तो सभी कंटेस्टेंट चाहते हैं। कंट्रोवर्सीज नहीं चाहते हैं लेकिन वो पैदा हो जाती हैं, वो तो आप उसको तो आप लगाम लगा के नहीं रख सकते हो। तो क्योंकि इतने सारे अगर 4 बर्तन रहेंगे घर में तो वो आवाज़ तो करेंगे ही, तो वो तो होता ही है। लेकिन अपनी तरफ से मैं ज़रूर चाहूँगी कि मैं सबके साथ निभा के चलूँ। चलिए, अब आपके म्यूजिक लॉन्च पे बात आते हैं, बॉटम्स अप पे। हाँ आपने कितने दिन में ये पूरा कंप्लीट किया अपने म्यूजिक लॉन्च? ये जो बॉटम्स अप था वो कितने दिन में कंप्लीट हुआ? खैर हमारी रिहर्सल तो 3 दिन चली थी, उसके बाद वी कम्प्लीटेड आवर शूट इन 2 days। दिल्ली में शूट किया था हमने, पैंजिया करके एक क्लब है वहाँ शूट किया था। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा इसका और काफ़ी मज़ा आया है शूट करके। तो क्या एक्सपीरियंस कुछ शेयर करना चाहेंगे आप? एक्सपीरियंस ओके, कैसा एक्सपीरियंस आप जानना चाहते हैं? फनी? डिपेंड्स अपॉन यू। अच्छा, एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी अच्छा रहा है क्योंकि टीम हमारी बहुत अच्छी थी। जो डायरेक्टर हैं, चाहे रैपर हो, चाहे जो जिन्हें म्यूज़िक दिया है, सिंगर, एवरीबॉडी वाज सो स्वीट एंड दे वर वेरी प्रोफेशनल पीपल। मतलब टू द पॉइंट, उनको काम करना है, अच्छे से करना है। तो यही था, पूरे एनवायरनमेंट यही रहा है हमारा। लास्टली एनी मैसेज फॉर ऑडियंस, आपके अकॉर्डिंग क्या क्या देना चाहते हैं मैसेज आप अपने बॉटम्स अप को लेकर, या फिर आपके अपनी लाइफ को लेकर, या फिर आपके जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है उसके बारे में? नो मैटर वॉट इन लाइफ, कुछ भी हो आपकी ज़िंदगी में, जितने भी उतार चढ़ाव आएँ, ऑलवेज ऑलवेज स्टे पॉजिटिव। मैं ये कहना चाहूँगी अपने सारे व्यूअर्स को, हार नहीं मानना कभी ज़िंदगी में। और रही बात मेरे नए म्यूज़िक वीडियो जो आने वाला है, प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। इट्स अ पार्टी नंबर एंड आई एम श्योर यू गोना लव इट, यू विल एंजॉय इट। और जब भी आप सुनेंगे इसको, आपके पैर अपने आप ही थिरकने लगेंगे, मुझे ये बिल्कुल श्योरिटी है। तो ज़रूर देखिएगा ये। थैंक यू।